अध्यक्ष माननीय श्री चमरा लिंडा सर कल्याण मंत्री झारखंड सरकार राष्ट्र आग्रह कि इन्नंता करम मिलन समारोह हसीर वचन ढेर बगे प्यार चोस और पलामू जिला विकास पलामू पूरे पलामू मंडल विकास करना की जा रही है। तो जोरदार ताली के स्वागत करम मिलन समारोह पलामू में पलामू जिला अध्यक्ष समाज श्यामलाल जी, प्रमुख और जिला परिषद दोनों मैडम नीचे उतर रहे थी तो पार्टिसिपेशन के लिए हम सोचे कहीं जा रही हैं, मगर कल्चर का रुझान महिलाओं के पास ही है। हमारे जेएमएन के पदाधिकारीगण, राजद के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, हमारा डॉक्टर साहब जो आपको इंस्पायर करने के लिए आपको दिशा निर्देशन अच्छी अच्छी बातें रखी अपने अनुभव का, और हमारे महान पुजार समाज धर्म चलाने वाले पदाधिकारीगण और कोढ़ा, सारा कोढ़ा जितना आप सब मिलन समारोह में आए हैं। फॉर्मरिन जय धर्मेश, जय करम नहीं कहेंगे, वो बीत गया, ये तो मिलन समारोह है। धर्मेश का महिमा हो ये कहेंगे। ये आदिवासी कम्युनिटी, उसका आप अगर निकालेंगे, उसकी रिसर्च करेंगे उसकी फिलोसफी को, उसका दर्शन को, तो उसका व्यापकता पूरा दुनिया में, इसका व्यापकता इतना विस्तृत है जिसकी आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कि ये आपके पुरखों ने उसको लेख में परिवर्तन नहीं कर पाया, इसीलिए शायद। अदरवाइज पूरा दुनिया के वैज्ञानिक का परेशानी का कारण, उसका सर्वाइवल का अगर दवा खोज रहे हैं तो वो पा रहे हैं कि वो दवा आदिवासी के पास है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो भी परेशानियां दुनिया में आ रही हैं, स्पेन में पूरा आग लग गया, फ्रांस में आग लग रहा है, तो पूरा वर्ल्ड में कोरोना आ रहा है, बाढ़ कहीं पर बहुत ज्यादा आ गया, भूकंप अफगानिस्तान तो कई कंट्री में, कभी नेपाल तो कभी वहां तो कभी वहां, देश अंटार्कटिका पिघल रहा है। मतलब इस धरती माँ में, इस गोद में अगर आप वायोलेशन करेंगे तो वो पिघल रहा है। पिघलने से इंग्लैंड, बाली और टापू के जितने देश हैं उनको पता चल गया है कि अब हम लोग का देश डूब जाएगा, पानी से भर जाएगा। अब इसका दवा कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये बचेगा कैसे? ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, बढ़ रहा है, ये बात तो वो लोग कह रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये तो बात कह रहा
को तो जान रहा है निदान क्या है। निदान यूनाइटेड नेशन ने पाया कि इसका निदान आदिवासी जीवन पद्धति है, आदिवासी का संस्कार है, आदिवासी का प्रकृति के प्रति प्रेम और पूजा पाठ का पद्धति है। आदिवासी प्रकृति को संरक्षित करने के लिए उसका दिनचर्या में भरा पड़ा उसका पर्व, उसका त्योहार, उसका सब कुछ उसी पर निर्भर है। उसको संरक्षित करने वाला, वो जीवन पद्धति को अपनाने वाला समाज को प्रमोट करो। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस का प्रचलन उन लोगों ने शुरू किया, यूरोप के लोगों ने शुरू किया या यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया, जो भी किया, मगर उसका थीम यही है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि देखो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार मत बनो, फक्र करो, फक्र जहां तुमने पैदा हुआ है। भले जिसको जबरदस्ती चमकाने वाला चमका देते हैं, आप चमकाने नहीं सके हैं, बोलने नहीं सके हैं, बताने नहीं सके हैं, विस्तार करने नहीं सके हैं, विस्तृत करने नहीं सके हैं, अपनी फिलोसफी को बताने नहीं सके हैं, लेकिन इसकी महानता कई गुना व्यापक है। क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, धरती माँ है, सरना माँ है तो गोद में हम लोग खेलते हैं, अदरवाइज ये खत्म तो सारा सृष्टि नष्ट। उसको आप प्रार्थना विनती करते हैं, उसको आराधना करते हैं। करम में भी वही थीम है, उसी सरना माँ को आप आराधना करते हैं कि धरती का संतुलन, पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग सबको बचाए रखना। इसीलिए आपके पुरखों ने उसको देव माना, उस वृक्ष को देव माना, उसको धर्मेश माना, जो इस दुनिया में सृष्टि को बनाए रखने के लिए आवश्यक तत्व है, और वो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करेगा, जो सृष्टि को बचाए रखने के लिए जो डर रहे हैं, अंटार्कटिका पिघल रहा है, उसको रोकने का काम करेगा करम वृक्ष, करम देव। दुनिया में 2 वृक्ष हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं। वो बाकी जितने हैं दुनिया में 12 घंटा ऑक्सीजन देता है और 12 घंटा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। उसमें एक तुलसी, इसको हिंदू समाज सदियों से, वैदिक काल से पूज्य वृक्ष, और लोटा में वो लोग भी पानी डालते हैं सवेरे सवेरे। करम वृक्ष दूसरा, ये अजीबोगरीब, हम लोगों को पता नहीं था। हम लोग अपना गांव में जब करम होता था तो सोचते थे कि चला रे चलो करम अभी लाने के लिए चला, तो मांदर लेके चलते थे। अब चलते थे तो मेरे दिमाग में क्या आता था कि करमे वृक्ष को लाने के लिए काहे लेकर रहा है ये लोग, ये आसपास में अगल बगल में कटहर जामुन सब भरा पड़ा है, तोरन, इसको तो लाते लगा देते। मगर तुम्हारे पुरखों ने उसको नहीं लाया। आपके गांव में है चाहे नहीं है, उन वृक्षों को लाया जहां अजीबोगरीब, मतलब इन प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया अजीबोगरीब होता है उसमें, और तुलसी में। तो इसको धर्मेश ने उस देवीय वृक्ष के रूप में तुम्हें दिया, और तुम्हें यह संदेश दिया कि हम वहीं पर बैठे हुए हैं, मेरा पूजा करो, मेरा स्तुति करो। तो तब ये दुनिया में पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। उस थीम से हम उस प्रकृति को आप पूजा पाठ करते हैं। आप अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। पूजा में हमको संपत्ति दे दो, धन दे दो, ताकत दे दो, पावर, शक्ति, ऐसा नहीं। आप पूरा दुनिया के लिए पूजा करते हैं। इसके संतुलन को, जितने भी पूजा पाठ आपका है, डंडा कटना पूजा सब जो है, वो ग्रह, तारा, सूर्य, धरती माँ, उसको इंगित करता है। वो ये घूर्णन गति कैसे चल रहे हैं, आपका डंडा कटना पूजा में जो अंडा को पकड़े हैं, घूर्णन गति जो है दुनिया 24 घंटा में दिन और रात कैसे होता है, दिन और रात होता है घूर्णन गति घूमने के कारण। और ये धरती माँ सूर्य के चारों ओर घूमता है तो 365 दिन ऋतु बदलता है।
ऋतु नहीं बदलेगा, पानी नहीं आएगा, धूप नहीं आएगा, तो जीवन तथा इस धरती से समाप्त हो जाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण सूर्य से, जैसे सरूल में हम लोग सूर्य को देव धर्मेश के रूप में और धरती माँ को सरना माँ के रूप में, दोनों का समागम, दोनों का पूजा कराते हैं सरूल में। उसका अर्थ है कि दोनों का समागम से पृथ्वी में हरा हरियाली, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब पैदा होगा। वो थीम है, वो फिलोसफी है। ये फिलोसफी दुनिया का किसी धर्म में नहीं है, कहीं पर नहीं है ऐसा कि ये पूरा समुदाय के लिए प्रार्थना करता हो, विनती करता हो, आराधना करता हो, भगवान को पूजा करता हो कि सबको, जीव जंतु छोटे मोटे, आपका उस पूजा में भी इन बातों का जिक्र होता है। और इसलिए आपको फक्र करने चाहिए और इसको बचाने के लिए हर कुछ कोशिश करना चाहिए। अभी आप इस जगह से आपका जो पुरखों ने दिया है आपको नृत्य संगीत, इसको भी शायद आप अवॉइड करते हैं, या तो आप कॉम्प्लेक्स आपको होता है कि नगड़ा धरेंगे बजाएंगे तो लोग देखेगा क्या बोलेगा, मांदर बजाएंगे तो क्या बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, अखड़ा में जाना मेरे को अच्छा नहीं है। इतना बड़ा चीज आप दुनिया में किसी भी समाज के पास फोक डांस नहीं है। फोक डांस मतलब समूह में डांस, समूह में जोड़ा के नाचने वाला कहीं दुनिया में नहीं है। यूरोप, अमेरिका, बड़ा विकसित देश, तुम जहां जहां भी देखोगे, चाइना तैना, पूरे के पूरे जगह डिस्को और क्लब, डिस्को में डिस्को डांस और बज रहा है और गोड़ हाथ के ऊपर नीचे फेंक रहा है, और सो भी क्लब में दारू पीने के बाद हो रहा है। उसके समाज में डांस है ही नहीं। अब तुम्हारे पुरखों ने बताया कि ये नाच साधारण चीज नहीं है। ये जितने भी दुनिया में बीमारी आएगा सबको ये खत्म करेगा। अखड़ा, नगड़ा, मांदर, ढोल और गीत और संगीत। इसीलिए क्योंकि ये एक तरह का एक्सरसाइज तुम्हारे पुरखों ने दिया। जो रामदेव बाबा बोलते हैं कि कान को पकड़ो बैठो, नाक को पकड़ो ऊपर बैठो, नीचे बैठो, योग करो, योग करने से शरीर ठीक रहेगा, एक्सरसाइज करो। तुम्हारे पुरखों ने तुम्हें उस एक्सरसाइज से बड़ा एक्सरसाइज ऐसा बताया कि अगर आधा घंटा तक नगाड़ा बजा दोगे तुम अखाड़ा में, तो पसीना तुम्हारा इधर मूड़ी से टर निकलेगा और तेरा किडनी और हार्ट और जितना भी लीवर तीवर की बीमारी है सारा बीमारी खत्म। मगर अब कहाँ कर रहे हो? अब वो हमारे पुरखे करते थे महीनों से, लगातार महीना भर से इसको करते थे। संगीत में तो वो दम है, लता मंगेशकर का संगीत, किशोर कुमार का संगीत आप क्यों सुनते हैं? और जैसे ही सुनते हैं तैसे आपका दिमाग रिलैक्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ऐसा संगीत तुम्हारे पुरखों ने आग जलाने समय भी, चूल्हा के पास भी आप गाते 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 चूल्हा जोड़ना होता था। रोपा रोपते थे तो समूह में सभी गाते गाते ही करते थे। उसी तरह से जंगल गए तो फिर गीत गाते गाते जंगल हम चले गए। कारागरू में चढ़ के और गीत गाते गाते। करम का तो काटने से लेकर बोहाने तक का संगीत और राग अलग अलग है। शादी का कर्जा उठाने से लेकर उसको विदाई तक का एक गाना अलग अलग है। जब आप आग जलाते हैं से पर बोरेया एक ठो गाना इधर लोग निकाला है, बहुत सारा आपके ही गीतों से रागों को निकाल लिया है। तो उसका राग जतरा में, जब अभी कर्म खत्म हुआ जतरा शुरू हो गया, जतरा का राग अनेक है, सरहुल के राग अनेक है। आप हमको सोच के बताओ, आप पढ़े लिखे हो तो दुनिया में, हम एक खाली भारत में नहीं कर रहे हैं, दुनिया में अगर किसी समाज के द्वारा पैदा किया हुआ इतना राग, इतना संगीत अगर है तो हमको बताओ, किसी के पास है तो। सैकड़ों हो जाएगा। और ये संगीत क्या करता है? आपका माथा को ठंडा करता है, ओवरवेलिंग करता है। जिस तरह से एक्सरसाइज आपका शरीर को ओवरवेलिंग करता है, उसी तरह से गीत और संगीत आपका तनाव को, आपका टेंशन को, सबको खत्म करता है। अर्थात दुनिया में जितना भी बीमारियां आएगी
कैंसर से लेकर हाइपरटेंशन से लेकर डायबिटीज से लेकर सब, इन सब का दवा और दारू आपका पर्व त्योहार नृत्य संगीत कर्म सरूल में आपको इनडायरेक्टली रूप से आपका पुरखों ने ऐसा दे दिया है कि आपको आने वाला कल में कोई परेशानी नहीं होगा। अब इसीलिए होता क्या था, सैकड़ों साल हो जाता था लेकिन बाल नहीं पकता था हमारा बूढ़ी बूढ़ा सबका, आंख में चश्मा नहीं लगता था। उसके बाद सैकड़ों साल तक उसका जिंदगी होता था। हाँ, कौन जिया रे, 105 साल तक वो जिया, 110 साल तक जिया। अब तो 40 साल तक का आप कल्पना नहीं कर पाते हैं कि 40 साल में ही मर गया। क्या पता उसका बहुत सारा कारण होगा, नशा भी होगा, दारू भी होगा, मगर ऐसा अब नहीं है। हो सकता है खान पान में बिगड़ पड़े, खान पान में आप ब्रेड में उसको पिज्जा वाला और क्या क्या बोलते हैं, बर्गर पिज्जा, ब्रॉयलर वाला मुर्गी, यही सब ऐसा चल रहा है, सुई लगाल वगाला फल, ये सब चल रहा है। आप अपने पुरखों के द्वारा चाकोर साग मेडिसिन, मुचरी साग मेडिसिन, कांदा साग मेडिसिन, लू को तुरंत खत्म कर देता है। मुचरी साग पेट को पूरा साफ कर देगा, कितना कचरा हो गया साफ कर देगा। उठकर साग, आपको लेटरिन फटरिन हो रहा है तो बस क्लोज, तो ऐसा दवाई भी दे दिया है। मगर अब आप क्या कर रहे हैं, और पोल्ट्री मुर्गी सबको मार रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए पेट गड़बड़ा रहा है, इसलिए जिंदगी कम हो रहा है, लाइफ कम हो रहा है। तो हम सब अपने पुरखों की बातों को भूल रहे हैं, वाकई भूल रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। और आपको याद कहां पर करना पड़ेगा, इन्हीं पर्व त्योहारों के कर्म स्वरूप के समय में उसका थीम को, उसका फिलोसफी को याद करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। और जब खोजेंगे तो अपने आप को सबसे महान पाइएगा, और नहीं खोजेंगे तो आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से आपके दिल में ऐसा भर जाएगा कि हम सबसे छोटे हैं, हमारा प्रथा परंपरा रिचुअल सिस्टम सबसे छोटा है, ऐसा आपको लगने लगेगा। अनफॉर्चुनेटली ये लेख आया नहीं, एक रिसर्च का विषय है जो ऐसा हो नहीं पाया, मगर कल्चर के मामले में रिच हैं आप, इसीलिए इस कल्चर को बचाना है। नगड़ा ढोल मांदर गीत संगीत भाषा, एक ही चीज हमको आपका बढ़िया लगा कि भाषा आपके पास एकदम बचा हुआ है। और नहीं तो पिछला बार 2008 में हम आए थे तो हम बुदबुदाते जा रहे थे कि कैसा रे उड़ाओ लोग जैसा, तो बुझाता नहीं है। गुगलू लगाए के सब महिला मने, और नाचे गान भी निकाल रखे, कहाँ से आया, किधर से, कौन दिशा से ये वाला कल्चर आ गया, संगीत आ गया, ये तो कोई मिलाप नहीं है। यहाँ बांडर लोहर तक गुमला बते से ऐसा बुदबुद करते करते जा रहे थे, लेकिन आज हमने देखा, आज पूरा चेंज, आज कंप्लीट चेंज था और बहुत अच्छा था। और वो हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे नट भल्टू चौवनी अठरी शानदार, उनका भी हमें बहुत आकर्षित किया और बहुत अच्छा लगा। समाज बेहतर होता है तो समाज प्रेरणा देता है, समाज लोगों को सामाजिक रीति रिवाज को सिखाने के लिए मजबूर भी करता है। इसीलिए आज का अभी सोशल मीडिया सब, यूट्यूब सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस समाज में क्रांति पैदा करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी एक कर्म नेपाल, इस बार हमको नेपाल जाना था, हम नेपाल नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो रुक गए। नेपाल में, भूटान में इस कर्म त्योहार अभी भारत देश का कई राज्यों में, पूरा भारत देश स्तर पर ये मनाया जाने लगा। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बंगाल में सभी जगह होने लगा। इतना तक कि इसका भव्यता झारखंड प्रदेश में इतना बढ़ा कि पहली बार भारत का प्रधानमंत्री ने इसका शुभकामना दिया, पहली बार। और इसी को करने के लिए 1 तारीख को हमने रांची का मुराबादी मैदान में 250 गांव को बुलाए थे और करीब 280 गांव आ गया था। उसी ताकत को दिखाने के लिए, शक्ति को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि आने वाला कल में ये सरना धर्म है, आपको सरना कोड देना होगा। उसका मैसेज पहुंचाना था, इनडायरेक्टली पहुंच गया। करम का शुभकामना कह रहे हैं मतलब करम सरना धर्म, और सरना का शुभकामना कह रहे हैं मतलब कल को हमको देना पड़ेगा। दिमाग का किसी कोना में जरूर माननीय प्रधानमंत्री का होगा और गृह मंत्री के दिमाग में वो घुस गया होगा। इसी का कारण हम क्या कर रहे थे, देखो गांव गांव हम सब करते हैं,
मनाते हैं। और उसकी चीजों को जब तक हम टाउन में, राजधानी में नहीं दिखाएंगे, तब तक वो भारत देश में या झारखंड प्रदेश का कोना कोना में उसका फिलोसफी के विषय में सोचने और चर्चा करने और रिसर्च करने के विषय में नहीं सोच पाएगा। और इसीलिए हमको केंद्र में, राजधानी में, इससे पहले खाली स्टूडेंट लोग करते थे पूर्व संध्या और करम, तो अब ऐसा होने लगा, तो अब बहुत बड़ा होने लगा। अब हम क्या सोचने लगे, पलामू में भी कैसे हो, पलामू में भी एक ही बार अगर इस दिन आप करम मिलन समारोह करते हैं तो पूरे के पूरे एरिया को, जितना गढ़वा जिला या इधर लातेहार जिला, आपका जिला, मतलब करीब करीब 20,000 आप आदमी लोग आए, 20,000 रहे। उससे क्या होता है, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे का कल्चर को देख के प्रेरणा बनता है, प्रेरणा लेते हैं उससे। और इसलिए हमारा ख्याल है कि उसको बड़ा हम लोग करेंगे, आने वाला कल में बड़ा करना है हर जिला में। हम विभाग करें या हम लोग खुद करेंगे, लेकिन बड़ा करेंगे। तभी जब सरूर रांची में होता है तो इंग्लैंड और अमेरिका से एंथ्रोपोलॉजिस्ट आता है देखने के लिए, और हमने देखा है, हमको पूछा भी है। एक फ्रांस से रिसर्च करने वाली थी, वो हमसे मेरा हॉस्टल में आई थी और पूछ रही थी कि शर्मा धर्म व्हाट इज ये रिलीजन, शर्मा रिलीजन व्हाट इज, वो पूछ रही थी हमसे। तो इसका मतलब है कि अब तो जैसे मैंने कहा कि दुनिया को इसका एहसास हुआ है, इसीलिए वो इसके रिचुअल को, इसका सिस्टम को, उसका पूजा पाठ को विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से बढ़ोतरी करने के लिए पूरा वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में, और पूरा दुनिया में अमेरिका, मतलब नीचे का अमेरिका, लैटिन अमेरिका तक का पूरा कंट्री इसको मनाने की ओर उद्ग्रीव हो रहा है। और आप इस प्रकृति को, कल्चर को उस ओर आ रहे हैं, और इसलिए आप इसको जिंदा रखें, आगे ले जाए। दोनों चीज, एक आपकी फिलोसफी की महानता को, दूसरी आपका गीत और संगीत। तो इसके लिए आपको नगड़ा, ढोल, मांदर बचाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि नगड़ा, ढोल, मांदर जैसा जैसा बजता है वैसा वैसा गीत निकलेगा, वैसा वैसा आपका पैर खेलेगा। अगर नगड़ा ढोल छूट गया तो ना पैर खेलेगा और ना गीत निकलेगा। तो इसीलिए इस बार हम लोग 15 करोड़ का मांदर और नगड़ा और ढोल विभाग से बांट दिए हैं। इसमें पलामू में भी आपका पॉपुलेशन के आधार पर आ गया है। आप ग्राम सभा के माध्यम से एक एप्लीकेशन लिखिएगा, डीडब्ल्यू को दीजिएगा, जिससे उसका कमेटी का मेंबर है, और वो आपको मांदर और ढोल और नगाड़ा जो मांगिएगा, ढाक मांगिएगा शादी के लिए, वो लिख करके देंगे ग्राम सभा के माध्यम से, वो देता जाएगा। 15 करोड़ को हर जिला में बांट दिया गया है, तो आप उसको ले सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा बड़ा, ये जो मैदान का